नमस्कार। आप कालीघाट के पुजारी हैं। हाँ, हाँ, तो क्या लगता है जिस हिसाब से चुनाव का समीकरण बदल रहा है, हाँ, क्या हाँ। लगता है कालीघाट की तो जनता क्या सोच रही है? और विशाल होगा। ताकि गर्मी भी बढ़ रहा है और बंगाल का चुनावी माहौल भी बदल रहा है। क्या लगता है माँ का आशीर्वाद किसको मिलेगा? सॉरी, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। लोग भी आ रहे हैं। ममता जी का है यहाँ पे। चलिए ठीक है। तो अम्मा हाँ, वही बात। ममता बनर्जी, चलिए ठीक। मोदी है। नहीं नहीं हम नहीं बोलेगा, नहीं बाबा। चलिए कोई बात। इस हिसाब से बहुत सारे लोग यहाँ पे जो कैमरे पर बात नहीं करना चाह रहे हैं, है না? अपनी বাংলাতে বলতে পারেন কোনো বাংলায় বলতে পারি। যাত্রী যারা আসে তারা সুষ্ঠুভাবে যাতে পুজো দিতে পারে, আরো যাতে ডেভেলপ হয় সেটাই আমরা আশা করছি। এই হলো ব্যাপার। फिर अगर कुछ दिन के बाद और चेंजेस होना चाहिए, जे और कुछ हो ताकि के लिए मेरे हिसाब से एक जगह एक आदमी कंटिन्यू बैठा रहे ना, ठीक नहीं है कि क्या इस बार का मुद्दा ज्यादा गर्म रहेगा? भैया वो सब तो हम लोग बिजनेस करते हैं भैया, हम लोग वो सब ध्यान नहीं रखते। इस बार कालीघाट में माँ काली का आशीर्वाद किसको मिलेगा? दीदी को या मोदी को? दीदी का ही मिलेगा। आपसे बात हो सकता है। अभी जैसे और सबसे बात कर रहे थे यहाँ पे इलेक्शन के सिलसिले कालीघाट में बहुत कुछ डेवलप हुआ है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो पुराना बहुत कुछ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता था, जाम लग जाता था, बहुत कुछ बदला है। ऐसा बात नहीं है कालीघाट में। उसको लेके आप क्या सोचते हैं? चुनावी समीकरण धीरे धीरे बदल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? हम लोग को इसके बारे में अभी कुछ नहीं है। में रहते हैं आप, यहाँ नहीं रहते हैं? ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों जन अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या लगता है जनता क्या सोच रही है? वो तो दोनों ही फाइटिंग करता है, क्या बोलेगा। तो कालीघाट की जनता आप लोग क्या सोच रहे हैं? माँ का आशीर्वाद किसको मिलेगा? आशीर्वाद तो है ही माँ का। दोनों जन के ऊपर किया किसी एक के? ना, ममता को ज्यादा ममता दीदी पर ज्यादा है। ज्यादा है। ये सब राजनीति का चाल है भैया, क्या बोलेगा बोलिए। आज 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 जो आप बोल रहे हो आर्चिक और ये वगैरह वगैरह, आज अगर हॉस्पिटल में आप खुद जाके एक बार देख लो, हो सकता है आपसे वो हम लोग का खाद का खाना ही होगा। इसका दाम इतना चढ़ गया, कोई बोलता है क्या? कोई बोलता है इतना दाम इसका गैस का दाम 7 रुपया चढ़ गया था। क्वालिफाइड आदमी बन नहीं सकता। बंगाली कहाँ पे नहीं है? बंगाली का स्किल बहुत बड़ा है, मैंने स्किल आपका को खत्म किया जा रहा है ना। तो क्या लगता है किसका जादू चलने वाला है कालीघाट से? लगता है कि मोदी दीजिएगा, जादू चलेगा। नहीं आप तो सही बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं? कमाता है, खाता है, कोई खाने नहीं देता है। कमाता है रोदू में, बरसात में, बिजली में खाता है, कोई तो खाने नहीं देता है। हम लोग सभी के अच्छे भापता है, सभी के अच्छा भापता है, किसी के खराब नहीं भापता है। चलिए बहुत अच्छा लगा। अम्मा ने बात किया हम लोगों से कालीघाट से। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे बात करना नहीं चाह रहे हैं कैमरा पे, क्या इनको दिक्कत है? नहीं, मेरे हिसाब से एक बार चेंज करके देखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो आएगा वो एकदम सब कुछ सही कर देगा, लेकिन चेंज होना चाहिए। हाँ, वो भी मैजिशियन नहीं है, कुछ भी हो नहीं सकता, लेकिन चेंज होना चाहिए। कम से कम ये तो देखे, कोई तो आके ये नहीं बोल सकता वो आता तो ये कर देता, वो आता तो ये कर देता। तो एक बार सबको चांस दिया जाए ना। ये जूस बन गया है, बहुत गर्मी है, थोड़ा जूस पीते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अपने अगली यात्रा पे। पश्चिम बंगाल के बदलते चुनावी समीकरण यहाँ के बड़े बड़े चुनावी पंडितों के भी समीकरण को बिगाड़ रहा है। इस बदलते चुनावी समीकरण को समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं ममता बनर्जी के गढ़ कालीघाट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं कालीघाट में और ये ममता बनर्जी का गढ़ बताया जाता है और यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि जिस हिसाब से गर्मी का पारा चढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में, तो क्या राजनीतिक गर्मी का भी पारा चढ़ रहा है क्या? तो यहाँ के लोगों से अब समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ के स्थानीयों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किसका आखिर में जादू चलने वाला है। कालीघाट की जनता किन मुद्दों पर वोट देगी और किन मुद्दों पर बात करेगी,
इस चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी रहेगा, आइए जानते हैं काली घाट की जनता से। आइए चलते हैं कुछ यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं काली घाट के, क्या समीकरण रहेगा और इनके हिसाब से क्या हिसाब बैठता है चुनाव का। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप काली घाट के पुजारी हैं। हाँ हाँ तो क्या लगता है किस हिसाब से चुनाव का समीकरण बदल रहा है? हाँ क्या हाँ। लगता है काली घाट की जनता क्या सोच रही है? और विशाल होगा, माने आपको ये যাত্রী जो आता है ना, আপনি বাংলাতে বলতে পারেন হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা বাংলায় বলতে পারি। যাত্রী যারা আসে তারা সুষ্ঠুভাবে যাতে পুজো দিতে পারে, আরও যাতে ডেভেলপ হয় সেটাই আমরা আশা করছি। এই হলো ব্যাপার। काली घाट में बहुत कुछ डेवलप हुआ है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो पुराना बहुत कुछ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता था, जाम लग जाता था, बहुत कुछ बदला है, ऐसा बात नहीं है काली घाट में। उसको लेके आप क्या सोचते हैं? अभी यहाँ पे ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों जन अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या लगता है जनता क्या सोच रही है? वो तो दोनों ही फाइटिंग करता है, क्या बोलेगा। तो काली घाट की जनता आप लोग क्या सोच रहे हैं? माँ का आशीर्वाद किसको मिलेगा? आशीर्वाद तो है ही माँ का। दोनों जन के ऊपर किया किसी एक के? ना, ममता को ज्यादा ममता दीदी पर ज्यादा है। ज्यादा है। ठीक है, और ममता बनर्जी ने काम यहाँ पे कैसा किया है? अच्छा ही करता है, बहुत बढ़िया करता है। निश्चिंत रहिए। और अंदर में कुछ और बैठे हैं पुरोहित सब, उनसे भी चढ़ के कोशिश करते हैं बात करने की। कोई बात पंडित जी थोड़ा बात हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जरूर। दादा नमस्कार। इस बार बंगाल में किसका जादू चलने वाला है? अभी का हाल तो हम नहीं बता सकते हैं, अच्छा, हम तो इतना पढ़े लिखे हैं। तो बंगाल में अभी इलेक्शन चल रहा है, ये तो आपको पता होगा। इलेक्शन तो अगला महीना के लगता है। अगला महीना इलेक्शन है, किसका जादू चलेगा? किसका जादू चलेगा? अभी तो दीदी का हल्ला हो रहा है, मोदी का हल्ला हो रहा है, देखिए कि जादू किसका चलता है। आपके हिसाब से किसका चलेगा? ये ममता बनर्जी का, काली घाट ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है किसका जादू चलने वाला है काली घाट से? लगता है तो मोदी एक दीदी का तो जादू चलेगा। दोनों जन का जादू चलेगा। हाँ, दोनों जन का इसका जन्म स्थान यहाँ है, माटी का मानुष है, अधिकार दोषी का है ना, वो तो दिल्ली का रहने वाला, साल में एक बार पर्चा करता है, इलेक्शन हो जाने पर उसका चर्चा भी खत्म है, उसका दोबारा महीना ही चर्चा होता है। समझे ना? क्या लग रहा है किसका जादू चलेगा काली घाट से? क्या बोलेगा, जो है वही करेगा तो ही रहेगा। ममता बनर्जी का गढ़ बताया जाता है काली घाट, क्या लगता है आप? यहाँ पर जो है और वही जीतेगा, और जो है ममता बनर्जी हैं तो ममता बनर्जी ही जीतेंगे। ममता बनर्जी ने यह है आपको देवाशीष कुमार है, देवाशीष कुमार। तो देवाशीष कुमार ही जीतेंगे। हाँ, वही। तो क्या आपको मुद्दा लगता है कि क्या इस बार का मुद्दा ज्यादा गर्म रहेगा? भैया वो सब तो हम लोग बिजनेस करते हैं भैया, हम लोग वो सब ध्यान नहीं रखते। हम लोग बिजनेस में ना, हम लोग वो सब झगड़ा में नहीं जाता। हम सही। खाने होगा, हम लोग का खाद के खाने होगा, हम लोग का ऐसा करने से क्या पड़ेगा। नहीं, बात तो सही है। और जिस हिसाब से 5 साल ममता बनर्जी का अभी हाल फिलहाल में काम रहा है, आपको कैसा लगा? ये सब राजनीति का चाल है भैया, क्या बोलेगा भैया, जो है सब एक ही है, वो सब एक ही है। ये भी जैसा होगा वो भी आएगा, वो भी ऐसा होगा, वो हम लोग का खाद का खाना ही होगा। इसका दाम इतना चढ़ गया, कोई बोलता है क्या? कोई बोलता है इतना दाम इसके गैस का दाम 60 रुपया चढ़ गया था। सही बात। हाँ, सब्जी का दाम बढ़ गया था, चावल का दाम बढ़ गया था, कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। तो ऐसे ही चलेगा। माने आपके कहने का मतलब है कि जो भी आएगा वो इसी तरीके से रहेगा और इसी तरीके से चलेगा, कुछ बदलाव बोल के कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मुख से बदलाव होता है सब। यही करेगा, जमीन पे हकीकत कुछ नहीं। यही करेगा मगर कुछ नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। थैंक यू।
पंडित जी नमस्कार। बोल रहे हैं पंडित जी कि अभी काली घाट में जिस हिसाब से आप काली घाट के पुजारी हैं, तो अभी जिस हिसाब से बंगाल में चुनावी समीकरण धीरे धीरे बदल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? इसके बारे में हम लोग को इसके बारे में अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हम इस चीज़ को बहुत महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से जब कैमरे पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो काली घाट के स्थानीय पुजारी हों या फिर चाहे स्थानीय लोग हों, यहाँ के दुकानदार हों, बहुत लोग कैमरे पर बात करने में कंफर्टेबल नहीं हैं। ये बात क्यों ऐसी हो रही है मुझे तो नहीं समझ में आता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कैमरे पर अपनी बात नहीं रख पाते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोगों से, जैसा कि आपने देखा कि हमने बहुत सारे स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की और उनका मिला जुला एक मत है। और मिला जुला मत इस हिसाब से है, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी के फेवर में यहाँ के स्थानीय कुछ ज़्यादा हैं। जिस हिसाब से यहाँ के स्थानीयों से बात करके हमें समझ में आया, यहाँ के पुजारी हुए या फिर ऑफ द रिकॉर्ड जिन्होंने हमसे बात किया, बहुत सारे लोग यहाँ पे माँ काली घाट का दर्शन करके और पूजा करके निकल रहे हैं। उन लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अब जानना ये भी चाहेंगे कि इसमें यहाँ पे माँ का आशीर्वाद किसको मिलेगा। यहाँ के पुजारी और जितने लोग हैं काली घाट के, उनका तो साफ कहना है कि दीदी को उनका आशीर्वाद मिलेगा और बहुत ही मिला जुला प्रतिक्रिया लोगों से देखने को मिल रहा है। और भी यहाँ के लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में चुनाव का रुख किधर जा रहा है, ममता बनर्जी की तरफ जा रहा है या बीजेपी की तरफ जा रहा है, माँ का आशीर्वाद किसे मिलेगा। चलिए यहाँ के कुछ और स्थानीयों से हम जानने की कोशिश करते हैं। काली घाट के दुकानदार और पुजारी से बहुत सारे लोगों से तो बात हो गई, कुछ दुकानदारों से भी बात करके कोशिश करते हैं जानने की कि उनके मन का हाल क्या है, आखिर में जादू किधर चलने वाला है। दिन में रहता ही है, बाहर के 30 लोग आ रहे हैं ना, इसीलिए गर्मी के बावजूद भी भीड़ लगते हैं। हाँ भीड़ लगते हैं। तो अभी जैसा कि गर्मी भी बढ़ रहा है और बंगाल का चुनावी माहौल भी बदल रहा है, क्या लगता है माँ का आशीर्वाद किसको मिलेगा? सॉरी, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बहुत बहुत थैंक यू बात किया। पंडित जी प्रणाम। काली घाट में ही पुजारी हैं आप, तो क्या लगता है माँ का आशीर्वाद इस बार किस राजनीतिक पार्टी को मिलेगा? वो तो देखो भैया, ये तो नहीं बता सकते कि तो माँ के ऊपर सब बात है। वो तो उन्हीं को उनके हाथ में लिखा है, क्या होगा नहीं होगा, बिकॉज हम लोग इतना जानते नहीं हैं। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन क्या लगता है आपको कि दीदी का काम इस बार बोलेगा या फिर खाली जो ऐसे ही आके बोल रहे हैं उनको वोट मिलेगा? ऐसे थोड़ी कुछ बोल देंगे, ऐसे मुँह है जो कुछ। दीदी भी अपना जगह बहुत बड़ी है, दीदी यहाँ का सबसे बड़ी है। बाकी तो ये है, सब अपना लिए बच्चा से बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद कोई दीदी है ही, बाकी चुनाव में देखा जाएगा। देखा जाए। चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा बात किया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दुकानदार, उनका साफ कहना है कि हम दुकानदारी करके खट के खाते हैं, तो कभी किसी को कोई दिक्कत महसूस ना हो, कोई किसी के बात का गलत मतलब ना निकाले, इसलिए हम कैमरे पर कुछ नहीं कह सकते, ऐसा दुकानदारों का कहना है। तो ममता बनर्जी के गढ़ काली घाट से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर में जनता का क्या मिजाज है और सियासी पारा कहाँ चढ़ रहा है और किसका जादू चलेगा इस बार के बंगाल के इलेक्शन में। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन इस बार का बहुत ही कुछ खास होने वाला है। जैसा कि हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि जिस हिसाब से बहुत सारे लोग यहाँ पे जो कैमरे पर बात नहीं करना चाह रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, उनके मन में कुछ और चीज़ें हैं, और जो कैमरे पे बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक मिलीजुली प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों की तरफ झुकाव है, माँ का आशीर्वाद दोनों को मिलेगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन के दौरान क्या नतीजे हमें देखने को मिलते हैं। इस तेज़ गर्मी में लोगों ने हमसे बात किया और जिन लोगों ने नहीं भी बात किया, दोनों ही हमने बात करने की सबसे पूरी कोशिश की कि काली घाट की जनता किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और क्या मुद्दे रहेंगे। लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो आपने सुनी। तो काली घाट से हमारा ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा और काली घाट की जनता ने क्या कहा
और इस पर क्या आपकी विचार है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बंगाल की चुनावी यात्रा।